जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसका लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। टोटल 5 लेक्चर हम लोगों ने कर दिए हैं और 6वां लेक्चर है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली 9.1 का हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे से। टोटली 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए, जो एक से एक क्वालिटी क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी बोर्ड में आ सकता है और all questions are very important for board examination. Now we are going to solve question number 13. समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले इसका विजुअलाइजेशन यानी इसका चित्र बना लेते हैं। पहले चित्र बनाएंगे फिर उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको मन में सोचना है जैसा क्वेश्चन में बोला गया, एक एक क्वेश्चन पढ़ के व्यवस्थित सोचना है। क्या बोला क्वेश्चन में, समुद्री तल से, ठीक है, समुद्र के तल मतलब मान लीजिए कि समुद्र है, ठीक है, उसके तल से एक लाइट हाउस है। क्या है, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस। लाइट हाउस समझते हो, एक मतलब बहुत लंबी सी मीनार जैसी चीज़ होती है जो लाइट चलाती रहती है ऐसे चारों ओर। कार्टून्स में कई बार देखा होगा, ठीक है। या फिर एक वो भूत वाला अंकल, भूत अंकल करके मतलब आता था मूवी, उसके अंदर आता था। ऐसी मीनार जैसी होती है, ठीक है, समझ लो एक टावर जैसा है, ठीक है। ये लाइट हाउस है, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी, 75 मीटर ऊंची। तो इसकी हाइट कितनी मानेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 75 मीटर। कितनी है भाई, 75 मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है, हाँ अब दिया है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। लाइट हाउस के शिखर से हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से एक मुन्ना त्रिपाठी चढ़ गया, ठीक है, चढ़ गया, यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और यहाँ से जहाज़ों को देख रहा है, ठीक है। एक जहाज़ यहाँ पे, ऐसा बोला जहाज़ों को देख रहा है। किसको देख रहा है, जहाज़ों के। जहाज़ों मतलब कितनी जहाज़, दो हो सकती है, एक यहाँ पे होगी और दूसरी कहाँ होगी। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, एक यहाँ पे होगी और दूसरी में भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो उनका अवनमन कोण दिया गया, अवनमन कोण दिया है। अवनमन कोण ऐसा बना देते हैं, ठीक है। एक जहाज़ यहाँ पर है झंडे गाड़ के, दूसरी जहाज़ यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब इनका अवनमन कोण, भाई सबसे पहले लेक्चर में मैंने समझाया था कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। भाई यहाँ से देखने के लिए यहाँ से मेरे लिए उन्नयन कोण होगा, लेकिन मैं वहाँ से देखूंगा ना तो ये मेरे लिए अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला। अब सीधी सी बात है, इनमें से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला छोटा होगा, ठीक है। आप बात बताओ, जैसे कि एक आप लोगों ने चांदा देखा था, चांदा यानी ऐसा करके, ठीक है, हाफ चंदा आता है ना, अपने स्केल बॉक्स में होता है, तो अपनी स्केल होती है, और लोगों को तो पता ही नहीं कि इसका यूज़ क्या करना है। ऐसे आकार वाले आते हैं, पहले ऐसे आते थे, ऐसा मतलब हमारे कंपास बॉक्स में स्टूल आते थे, ठीक है, जिसमें से मेनली हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ स्केल। वो भी शौक में 4 दिन यूज़ करते हैं, फिर खुआ जाती है या टूट जाती है, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे ऐसे कुछ उसमें यंत्र पड़े रहते हैं जो तंत्रों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र, ठीक है। उसमें से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 लिखा रहता है, और यहाँ से आते आते तो इधर 90 लिखा होगा, और इधर आएंगे तो यहाँ पे 180 लिखा होगा, और ऐसे 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 लिटियाँ पड़ी होती है, ठीक है, ऐसे 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 यूँ करके, ठीक है। तो यहाँ से कोण मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 45 डिग्री होता है, और लगभग यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास होगा, और यहाँ पे लगभग 60 डिग्री ऐसा होता है, ठीक है। तो भाई ये जो कोण बनेगा ना, ये 60 डिग्री का है, मतलब दो लाइनों के बीच छोटा कोण है, ठीक है। और ऐसा करके अगर मुझे 60 डिग्री का बनाना होगा तो वो थोड़ी लाइन कैसी होगी, यूँ ऊपर की ओर होगी। अब इधर ही देख के आप लोग बताओ, इन दोनों में से 30 डिग्री का कौन सा होगा। तो ये यूँ है और ये यूँ जाके यूँ थोड़ा फैल जा रहा है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का होगा और ये होगा 30 डिग्री का, जो क्वेश्चन में पहले से बताया गया। अच्छा, 45 दिया गया इसमें, 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देख लो, ये 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो, अब लिखा भी है ना, एक ही और है और एक के पीछे दूसरा एकदम, ठीक है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है मैं इसको स्मॉल d लिख देता हूँ, और ये मुझे यहाँ पर ज्ञात करनी, ठीक है। और ये दूरी हमें चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। भैया मुन्ना त्रिपाठी है जो चढ़ गया है लाइट हाउस के ऊपर। हाँ, मुन्ना त्रिपाठी नहीं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम अपने दे देंगे धर्मेंद्र बाबा। 16 वाला धर्मेंद्र, वो चढ़ जाता है ना, मौसी मौसी ऐसा करता है ना।
चलो, तो वो चढ़ गया है बाटली लेकर और वहाँ से देख रहा है, कूदने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि यहाँ पर एक जहाज़ खड़ा है और वो दूसरा यहाँ पर खड़ा है। यहाँ से इसका अवनमन कोण है 45 डिग्री और इसका अवनमन कोण है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो पहला जहाज़ है उसके बाद दूसरा जहाज़ है, उसके बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा, आप इन त्रिभुजों को बनाने जाएंगे वापस, तो मैं जैसे इनका नामकरण कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बनाया है ABC, मैं इसका निर्माता हूँ। जब आप इसके निर्माता बनोगे, बनने लायक हो जाओगे, तो आप भी नामकरण कर देना। ठीक है, चलो, तो भाई ABC, तो एक त्रिभुज को यहाँ पे बना के रख देता हूँ AB एंड C। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या पूछ सकते हैं पता है, इसके हाइट भी तो पूछ सकते हैं ना। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी पूछ सकते हैं, इस मीनार की ऊंचाई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हैं, हाँ दिया है ना, वो फिलहाल तो दिया है, मतलब पूछ सकते हैं कहने का मतलब। ठीक है, वो तो दिया है, 75 मीटर दिया है, हमने कहा कहाँ दिया है, हाँ दिया है, मतलब पूछ सकते हैं कहने का मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ की दूरी तो मुझे नहीं दी है ना, ये वाली दूरी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही खाली रख दूंगा और ये वाली हाइट मुझे दी है। ठीक है, अगर मैं दूसरा त्रिभुज देखूंगा ABD वाला, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इधर एंगल कितना है 45 डिग्री का, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये 45 डिग्री और यहाँ पे कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे त्रिभुज देखो AB और D, AB और ये D। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया ABD और ये छोटा सा ABC। ठीक है, अच्छा, इसमें भी यही वाली हाइट है ना, इधर 75 मीटर दिया हुआ और AB की इधर भी कितने हो जाएंगे 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से खाली हमको पता कितनी है, ये जो बीच में कहीं C आ रहा है ना, ये वाली, ये भी पता नहीं, मतलब इसका हम लोगों ने खाली नामकरण किया है, जो हमें ज्ञात करनी है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे दो त्रिभुज बन गए। चलो अब इनका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा ये ABC का, तो त्रिभुज ABC पर से, ठीक है, त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण है, कोण B समकोण है। अब ये एक कोण समकोण हो गया तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग कर सकते हैं। भाई मेरे पास सामने की भुजा है, पास की भुजा नहीं है। अच्छा, ये तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो इसका ही पहले केस देखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो कितना दिया है, हाँ, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर सामने की भुजा यानी लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा AB बट्टे में हो जाएगा BC। ठीक है, AB की वैल्यू नहीं है कि दी है 75 दी है, और पीछे की जो BC है वो मेरे पास नहीं है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, ये BC को इधर ले आओ, गुणे में 1 बराबर 75, तो BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, ये BC की वैल्यू भी कितनी आई है 75, इसकी वैल्यू कितनी आई है 75, और ये वाली भी आई है 75। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए भाई, D चाहिए ना। चलो अब दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, इसको मिटा देते हैं। बढ़ते हैं आगे, कहाँ बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ेंगे, दीवार में घुसेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ABD में देखेंगे, किस में देखेंगे, त्रिभुज AB और D में। ठीक है, इसमें भी कोण B कैसा है, समकोण है, समकोण है, दिख ही रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप जब देखोगे तो देखो ये सामने की भुजा हो जाएगी, ये पूरी की पूरी पास की भुजा। ठीक है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा tan 30 डिग्री का सूत्र, tan 30 डिग्री बराबर, अब सामने की भुजा यानी लंब देखो तो क्या है AB बट्टे में आधार कितना है BD। ठीक है, अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है 75 है, वो तो पहले से ही। अच्छा, BD की देखो कितनी वैल्यू, BD बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हो D + 75 हो जाएगा, देख रहे हो ये D + 75। ठीक है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बट्टे में √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आते सॉल्व करते हैं। ये इसके बट्टे में है, ये √3 1 के बट्टे में है, मैं इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो 1 के गुणे में आ जाएगी। ठीक है, और बट्टे के में क्या दिया है √3 दिया है ना, इसको मैं बराबर के दूसरी साइड ले जाऊंगा। अभी तक कुछ लोग मान लो कि पहली बार लेक्चर देखने आ जाए, वो पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको D की वैल्यू चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये D + 75 हो जाएगा और गुणे में 1 था बराबर, इधर कितना है 75 पहले से दिया हुआ है, और ये यहाँ से √3 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये D प्लस कितना हो जाएगा, D + 75 अकेला हो जाएगा, कि 1 का गुणा होगा तो फिर से यही आने वाला है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 75 √3। अब ये 75 को इधर ले जाएंगे तो इसलिए D बराबर कितना बचेगा 75 √3 - 75।
ठीक है। अब आप देखोगे 75 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लेंगे तो 75 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ √3 माइनस इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, इसलिए ये हो जाएगा d बराबर इतनी वैल्यू। हमें चाहिए क्या था, ये d चाहिए थी, मतलब दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः उन दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 75 इंटू √3 - 1 मीटर है, ऐसा आपको लिख देना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। तो आप लोग देख पा रहे हो कितनी बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लगभग सब क्वेश्चन सिमिलर ही हो रहे और सब क्वेश्चनों में 2 त्रिभुज बनते जा रहे हैं, ठीक है, बराबर। आपको इसमें ध्यान रखना है कोणों का मान और उनकी वैल्यूज़, जैसे कि अब ज़्यादातर आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, tan थीटा आ रहा है, ठीक है, और sin थीटा 1-2 बार आया है शायद, ठीक है, ये बहुत कम आया, ये आया है। इसमें याद क्या रखना है ज़्यादातर, tan 30 डिग्री का मान, किसका, tan 30 डिग्री का मान, ये तो ये 1/√3 होता है, और tan 60 डिग्री का मान ये होता है √3, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। देखो ये कई बार वैल्यू आ रही है, ठीक है, और साइन की वैल्यू आई है, साइन 30 डिग्री का मान भी हमें पता होना चाहिए जो होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, साइन 90 बराबर होता है 1, साइन 0 बराबर 0, ठीक है। ये तो हम कई बार सीखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जियाओ मिटाओ यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, भाई 2 गुब्बारे उड़ रहे दिल वाले, यहाँ से भाईबंद खड़ा है जो किसी को भेज रहा है, ठीक है। चलो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, अच्छा लड़की है, सॉरी लड़का नहीं है, लड़की है, बहन है, चुटिया वाली है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बहन है, एक लड़की है, उसकी हाइट दी है, देखो 1.2 मीटर की है। एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। ये देख रही है एक गुब्बारा इधर उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हवा में दो नहीं है, एक ही गुब्बारा है, ठीक है, ये यहाँ पे उड़ रहा है पहले, ठीक है। फिर कुछ देर बाद वो गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ आ जाता है, ठीक है, और कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो, नीचे से ज़मीन की सतह से आप देखोगे तो वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, चलो ये बहन देख रही है इस गुब्बारे को, सोच रही है बेचारी, सोच रही है क्या ये मेरे लिए तो नहीं आया है। अच्छा, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। किसी भी क्षण यानी पहले जब ये बहन ने देखा, किसी भी क्षण या मतलब कुछ समय है, जैसे कि मान लिया कि अभी जब ये बहन ने इसको देखा तो इसका आंख का उन्नयन कोण जो यहाँ से मैंने यहाँ पे मापा है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 60 हो जाता। अब कुछ समय बाद ये 60 कैसे हो गया, बंदी तो यहीं खड़ी है तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, आगे मतलब, ठीक है। फिर हो जाता 30 डिग्री का, पहले कितना था 60, अब ये घट के 30 डिग्री का हो गया, क्योंकि गुब्बारा अब थोड़ा सा इससे दूर चला गया है, ठीक है। बहन गुब्बारा तेरे लिए नहीं था। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी चला है वो दूरी ज्ञात करनी है, या हम ये दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन, अच्छा ये चित्र पहले से बुक में दिया गया है, ठीक है। अब आप जब त्रिभुज बनाओगे भाई, ठीक है, तो त्रिभुज तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, शुरुआत तो यहीं हो रही है ना, तो इसको ध्यान में रखोगे, यानी ये वाली हाइट मुझे चाहिए होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट चाहिए होगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये हाइट कितनी होगी, चलो ऊंचाई बराबर h बराबर कितनी हो जाएगी, ये तो बड़ी, इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूँ, ठीक है। ये तो फुल हाइट है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक की है, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक की, लेकिन हमको तो इस त्रिभुज के लिए छोटी हाइट चाहिए, ये वाली, या मैं कह दूँ तो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली हाइट चाहिए मुझे। अच्छा ये वाली कैसे निकालेंगे हम लोग, भाई ये बहन की हाइट घटा दो तो ये मिल जाएगी। तो ये कितनी है, बहन के खोपड़े के ऊपर से लेकर
यानी बहन अगर यहाँ पे भी आ जाएगी तो भी यही हाइट रहने वाली, यानी 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की हुई। मुझे तो सिर्फ ऊपर वाली चाहिए, ऊपर वाली कैसे मिलेगी? ये बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दूँ तो ऊपर वाली मिल जाएगी। तो ये कितनी होने वाली है? चलो इनको नाम दे देते थे, ए, ये बी, ठीक है, फिर यहाँ पे दे दूँगा सी, और ये डी, और ये यहाँ पे दे दूँगा ई। ठीक है भाई, क्वेश्चन बड़ा लंबा जा रहा है तो हम इस क्वेश्चन को मिटाएंगे जो ऊपर लिखा है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ ताकि समझ में आवे। फिलहाल हमें ज्ञात क्या करना है? ये मेन डिस्टेंस ये ज्ञात करनी है, ये गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.8 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब 1.2 मीटर की एक लड़की है, वो गुब्बारे को देख रही है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, ज़मीन से, बरोबर। और ये बहन इसको देख रही है, ठीक है। तो देख किसको रही? पहले तो इसी को देख रही थी, ठीक है। फिर क्या बोला है? किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। किसी भी क्षण मतलब इतना जो ये आंख से इसका जो कोण बन रहा है ना, ये आंख से बन रहा है। अगर यही का ये पैर से दिया होता ना तो ये हाइट का लेना देना ही खत्म हो जाता, ठीक है। आंख से दिया गया है तो यहाँ से मैं मापूंगा तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और कुछ देर बाद ये घटकर 30 हो जाता है। 30 हो गया तो गुब्बारा थोड़ा दूर चला गया हवा की वजह से, किसी भी कारण से। तो हमको ये पूछा कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। ये गुब्बारा यहाँ से वहाँ तक गया, ये मेन हमको डिस्टेंस यहाँ पर ज्ञात करना है। चलो तो भाई ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ ताकि हमें पर्याप्त स्थान मिल पाए लिखने हेतु, ठीक है, फुल स्पेस। चलो भाई मिल गई। वैसे मेरी हिंदी इतनी तगड़ी नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ जो इसमें दिया है। त्रिभुजों को छांट छांट के यहाँ पे निकाल के लिखता हूँ, ठीक है। आप देखोगे त्रिभुज ये वाला, ये और ये, यानी डी ई सी। त्रिभुज डी ई सी को देखो तो पहले मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, देख लो ये गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, देख लो ये डी ई सी। मैं क्यों बना रहा हूँ त्रिभुज? ताकि क्वेश्चन समझने में इजी हो, सॉल्व करने में। बाकी लोग बनाते भी नहीं है, ठीक है, डी ई सी। अच्छा तो यहाँ पे कोण जो है वो 90 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ का उन्नयन कोण देखो कितना दिया है, डी ई सी में देखोगे तो मतलब ये वाली रेखा वाला, ठीक है, यानी ये 30 मत ले लेना, ठीक है, ये है ये वाला, ये 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, बराबर। अच्छा ये वाली हाइट कितनी है भाई? ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? डी ई का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो डी ई के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? डी ई बराबर क्या हो जाएगा पता है? इसमें से ये हाइट घटा दूंगा, 88.2 माइनस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा? घटा दो इसमें से, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। डी ई बराबर, तो ये हाइट हो जाएगी 87 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ये पहला त्रिभुज, बराबर। अब दूसरा वाला बनाते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, यानी गुब्बारा जब कुछ दूरी पर चला जाता है वो वाला, ठीक है। तो हम यहाँ कहाँ बनाएंगे? ये इसी के नीचे बना लेते हैं। चलो ये यहाँ बना लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा इधर कोण कितना है देख लो, तो 30 डिग्री। त्रिभुज का नाम देते तो ए बी और सी, ए बी और सी। ये हाइट कितनी होगी ए बी की? भाई जो ये वाली हाइट थी वो यही रहने वाली, सेम ही है, ठीक है। यानी डी ई बराबर, ये दोनों सेम ही है, ये ए बी भी इसी के बराबर ही होगी, बराबर ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी भी इतनी ही होगी, तो ये भी हो जाएगी 87 मीटर। अच्छा अब ये वाली दूरी तो मुझे नहीं पता क्लियर कट पूरी। अच्छा छोटे वाले त्रिभुज में हम लोगों ने ये वाली ली थी, ठीक है, बड़े वाले में ये पूरी ले रहे, ठीक है, यानी सी बी लिए, देख लो सी बी, इधर सी ई है, यानी ई लगभग कहीं यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पहले गुब्बारा कहाँ उड़ रहा था? पहले ई के नीचे था एग्जैक्टली, फिर कहाँ चला गया? बी पर चला गया, बी की तीर में। अगर ऊपर वाला देखेंगे तो डी से ए तक की दूरी या फिर ई से बी तक की दूरी दोनों सेम ही है, ठीक है। यानी मेन हमको जो ज्ञात करनी, ई से लेकर बी तक की दूरी, कितनी दूरी तय की? पहले गुब्बारा कहीं यहाँ उड़ रहा था फिर यहाँ चला गया, तो ये स्मॉल डी मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाली डी मुझे यहाँ पर चाहिए। अच्छा ये सी ई हो गया, ये भी सी ई है, ठीक है, वही का वही मैंने उतारा। देख लो किस तरीके से मैंने चित्र बना के रखा है। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो चित्र बनाने से गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब हम सॉल्व करने त्रिभुज डी सी ई से, डी सी ई में
कोण ई कैसा है, समकोण है, 90 डिग्री का है या समकोण है। अब मुझे क्या चाहिए, सामने की दिए तो पास की निकाल दूंगा, तो इधर कोण कौन सा है, 60 डिग्री का है, तो इधर लिखूंगा tan 60 डिग्री बराबर सामने की भुजा या लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा DE बटे में ये हो जाएगा CE बराबर DE का मान कितना है 87, CE का मान वो तो नहीं है मेरे पास, tan 60 का मान कितना होगा, तो अभी तक आपको याद नहीं हुआ कि tan 60 का मान √3 है, तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब CE को यहाँ ले आओ, तो CE बराबर क्या हो जाएगा 87 तो था और गुणे में यहाँ पे √3 था, ये √3 को मैं बट्टे में ले जाऊंगा, ठीक है। क्या करूँगा बट्टे में, बराबर की दूसरी साइड, तो √3 मीटर इतना हो जाएगा CE बराबर। तो CE बराबर मुझे ये मिला, कितना मिला 87 बट्टे में √3 मिल गया। यहाँ पे लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब CE बराबर ये मिल गया मुझे, कितना 87 बट्टे में √3 ये मिला, ठीक है। अब इस त्रिभुज को लेकर हम काम करेंगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा। लगभग सब क्वेश्चनों में सेम पैटर्न से ही काम हो रहा है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में जब आप ABC में देखोगे तो कौन भी समकोण है वो लिख देना। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, tan 60 डिग्री का, अरे 30 डिग्री है ना, 60 का 30 है, देख लो tan 30 डिग्री, तो सामने की भुजा बटे में पास की भुजा या लंब बटे में आधार, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम लोग AB बटे में ये हो जाएगा BC पूरा का पूरा, ठीक है, बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1 बट्टे में √3। AB का मान कितना है, ये है 87 और BC का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 87 बट्टे में √3 प्लस ये D वाला, ठीक है। देख लो भाई D की वैल्यू मुझे मिलने ही वाली है, ठीक है। अब इसको मैं बराबर के दूसरी साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो एक के साथ गुणे में आ जाएगी 87 बट्टे में √3 प्लस D, ठीक है, बराबर में 87 था यहाँ पर ये वाला, ये इसके बट्टे में था ना, इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये इसके गुणे में √3 आ जाएगा बराबर। अब क्या करूँगा D को अकेला छोड़ दूंगा, तो इधर क्या हो जाएगा 87 √3 था, इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे ये वाले पद को, तो इधर आ जाएगा माइनस में 87 बटे में √3। 87 इधर भी दोनों को बाहर ले आओ, तो 87 इंटू √3 माइनस 1 बटे में √3, ये अपना फाइनल आंसर हो सकता है, ठीक है। इतना मीटर ये D देखो मिल गया बराबर, ये इतनी दूरी इसने तय की 87 अंदर 3 माइनस 1 बटे में √3। अगर ये ना दिया हो तो कोई बात नहीं, चौकड़ी गुणाकार करके आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। यही आंसर है ना बेन, है क्या बात कर रही है, वो रे मैया हमने 2 बार √3 क्यों लिखा बट्टे में। अच्छा 1 मिनट देख लेते, ठीक है। हाँ इसका आगे भी आंसर हो सकता है, तो इसको आगे सॉल्व कर दे। चलो चित्र मिट गया, मिटा देते। हो चलो इसको आगे सॉल्व करते, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, देखो 87 दिया है इंटू √3 माइनस 1 बट्टे में √3 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 87, ठीक है। इधर चौकड़ी गुणा कर दे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इन दोनों का आपस में, तो √3 गुणे में √3 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 1 ही होने वाला है, √3 का 1 से गुणा तो √3 हो जाएगा, ठीक है। ये चौकड़ी गुणा कर रही थे, कई बार हमने सीखा हुआ है। √3 का √3 से गुणा हो तो सामान्य 3 माइनस 1 बट्टे में ये बचेगा √3। आगे सॉल्व करेंगे तो 87, अच्छा 3 में से 1 घटेगा तो इधर आएगा 2, ठीक है, बट्टे में √3 अभी भी है। मुझे बट्टे का √3 हटाना है तो ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे भी √3 से गुणा करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 87 गुणे में √2, अरे गुणे में 2 गुणे में √3 और √3 का √3 से गुणा हो गया तो ये हो गया सामान्य 3। अब 3 का इसमें भाग दे दो, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 3 का भाग दो इसमें, 3 का भाग 8 में दो, तो 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 नम 27, ठीक है। अब 29 और 2 का गुणा करो तो D बराबर क्या आएगा, 29 गुणा 2 करो तो आएगा 58 और √3 पहले से था इतना मीटर। ये भी आंसर फाइनल, बस क्योंकि बट्टे में रूट नहीं चाहिए ना, बराबर। ये आंसर इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।